नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। देखिए, ज़र्रा भर तकब्बुर भी खुदा को पसंद नहीं है। और यहाँ पर देखिए, तकब्बुर की बात हम इस वजह से कर रहे हैं और उर्दू के शब्द का इस्तेमाल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बात कर रहे हैं आज़म खान की। देखिए, आज़म खान को 3 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। उनके पूरे परिवार के ऊपर 165 से भी अधिक मामले यहाँ पर दर्ज हैं। उनके ऊपर कई सारे आरोप है, जिसमें से एक आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने एक चुनावी भाषण में कहा था कि इस बार तो मायावती जी के साथ गठबंधन है। हमने ऐसे अफसर कई बार देखे हैं, मायावती ने सबसे अपने जूते साफ करवाए हैं और हम इनसे भी जूते साफ करवाएंगे। एक बयान है उनका कि ये सब कलेक्टर फलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है, ये सब तनख्वाही है। तो इस तरीके का बयान देने वाले आजम खान, जो सपा के फायर ब्रांड नेता थे, उनके पास अब देखिए मई के महीने में छूट करके बाहर आए और उसके बाद अब फिर से 3 साल की गपत जो है उन्हें लग गई। तो आजम खान पर अखिलेश यादव चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। जयंती, क्या? देखिए, आजम खान एक ऐसी, आप बोल सकते हैं, यूपी की सियासत में शख्सियत हैं शाजिब, कि उनके ऊपर बोलने से अखिलेश यादव हमेशा ही कतराए हैं। आप देखिए ना, 27 महीने तक आजम खान जेल में रहे हैं और 27 महीने के रहने के बाद, जेल में रहने के बाद वो बाहर आए। जब तक वो जेल में रहे हैं, अखिलेश यादव पर लगातार गंभीर आरोप लगे हैं, खासकर बीजेपी की तरफ से, कि आजम खान अपने ही बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के इतने करीबी नेता हैं। उसके बावजूद उनके ना तो समर्थन में अखिलेश यादव बोलते हैं, ना तो उनके लिए कुछ बोलते हैं। पिता है मुलायम सिंह यादव, कार सेवकों पर गोली चलाते वक्त नहीं कतराए थे, तो बेटे जो है वो सिर्फ एक मुसलमान का समर्थन करने से। देखिए, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, बेटे मुसलमान का समर्थन करने से नहीं कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं पे अटक गई है। एक हिंदू, एक मुसलमान कैंडिडेटों का टिकट भी काटा गया था उत्तर प्रदेश में 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, सपा ने काट लिया था। कई मुस्लिम कैंडिडेट जो है रोते हुए सपा के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तस्वीरें वायरल हो रही थी। तो क्यों आखिर अखिलेश यादव ये रवैया क्यों अपना? देखिए, यहाँ पर बीजेपी को आप देखेंगे तो बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है वो बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। और बीजेपी हर बार ये बोलती भी है और कहीं ना कहीं वो नतीजों में नजर आता भी है कि हिंदू वोट बैंक उनकी जीत में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर सपा भी कहीं ना कहीं, आप देखिए, पहले इस तरीके के बयान, आप या बोल सकते हैं कि इस तरीके की चुप्पी अखिलेश यादव नहीं साधते थे। योगी आदित्यनाथ ने जब से पकड़ बनाई है अपनी हिंदू वोट बैंक पर, वो हालांकि वो पहले भी थी जब से वो आए हैं, लेकिन उसके बाद से, जब से उन्होंने पकड़ बनाई है, उसके बाद से शायद सपा को भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी हिंदू वोट बैंक की तरफ जाना चाहिए, हमें भी उनको रिझाना चाहिए। आपको लगता है जयंती की कट्टर हिंदुत्व वोट बैंक जो है भाजपा का, उस पर अखिलेश यादव सेंधमारी कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा के पास कई मुद्दे हैं यहाँ पर सपा को घेरने के लिए। कार सेवकों पर गोली चलवाने का मामला या फिर कोई अन्य मामला, तमाम मुद्दों पर जो है भाजपा घेर करके अपने वोट बैंक को बनाए रख सकती है। तो कट्टर हिंदुत्व वोट बैंक पे सेंधमारी नहीं होगी। अब देखिए, जो कोर वोट बैंक था मुस्लिम और यादव समीकरण, तो यहाँ पर देखिए यादव समीकरण जो है वो अपने परिवार की टूट की वजह से कहीं ना कहीं चला जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक वो खिसकता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो आकर के वहाँ पर, उसके बाद आप देखिए इमरान मसूद चले गए। बसपा सेंधमारी कर रही है। आज दानिश अली ने बयान दे दिया कि है ना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जा रहा है आजम खान की गिरफ्तारी पर। तो मुस्लिम वोट बैंक तितर बितर, यादव वोट बैंक तितर बितर। तो उत्तर प्रदेश में कैसा आप सपा का आने वाला फ्यूचर देखिए, यहाँ पर बेशक जो उनका वोट बैंक है वो खिसकता जा रहा है, हर एक वोट बैंक पर। देखिए ना, यहाँ पर रणनीतियां भी तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव। रणनीति तो गढ़ सीट, आजमगढ़ और रामपुर में भी तो तैयार। देखिए, बिल्कुल आजमगढ़ और रामपुर में तैयार की थी, लेकिन उस वक्त वो दोनों सीटों पर उपचुनाव थे और उपचुनाव के लिए कहा जाता रहा है शाजिब कि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं उतरते हैं। उनके भाई धर्मेंद्र यादव खुद ये बात कह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया था कि अखिलेश यादव, दोनों सीटें जरूरी नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए, तो उन्होंने यही बयान दिया था कि भाई उस उपचुनाव के लिए नहीं उतरते प्रचार प्रसार करने के लिए, और मैं उनको उन पर जोर भी नहीं डालना चाहता हूँ कि आप उतरे। तो बेशक देखिए, वो जो सीटें थी, मोदी जी नगर निगम के चुनाव में भी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने उपचुनाव में नहीं पहुंचे।
आप दो अलग अलग नेता प्रधानमंत्री करें, बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं, मैं वही बता रही हूँ आपको, वो प्रधानमंत्री हैं और एक राज्य के नेता से आप प्रधानमंत्री की तुलना करें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि किसी भी चुनाव के लिए ताकत झोंक देते हैं, अपनी जितनी ताकत होती है झोंक देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव ही क्यों ना हो। अब बिल्कुल ही छोटे चुनाव में तो वो नहीं जाएंगे। आप नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, नगर निगम चुनाव दिल्ली में होगा, दिल्ली में ही वो बैठे हुए हैं। फिर लोकसभा चुनाव भी है, नगर निगम चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले है। लोकसभा चुनाव में असर दिखाने के लिए नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अखिलेश यादव से करना थोड़ा सटीक नहीं बैठता है शाहजेब यहाँ पर। अखिलेश यादव जी पद पर तो ज्यादा ऊंचे पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो छोटे से छोटे विधानसभा तक जाकर के प्रचार करते हैं कि नहीं करते। तो अखिलेश यादव आखिर किस पद पे है? शायद प्रधानमंत्री से ऊंचा भी तब कोई पद होगा जिस पे अखिलेश यादव बैठे होंगे, इस वजह से नहीं जाते हैं कि आपने बताया कि अखिलेश यादव का शुरू से रहा है उपचुनाव में प्रचार करने नहीं उतरते। तो ये क्या है, घमंड नहीं कह सकते, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग इसको घमंड भी कहेंगे और कुछ ये या तो हो सकती है उनकी कुछ रणनीति हो जो कि वो दिखती है जब हारने की रणनीति हैं। बिल्कुल हो सकती है वो हारने की रणनीति हो, वो तो जीत के नतीजों के बाद आप पता लगा सकते हैं ना। हर चुनाव में कोई भी नेता हारेगा जीतेगा, इसका जब आकलन है वो तो नतीजों के बाद ही होता है ना शाहजेब, कि पहले ही आप आकलन कर लेते हैं कि हाँ वो नेता जीतेगा ही। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो आप आकलन कर सकते हैं कि वो 2024 के चुनाव के लिए जीतेंगे। अभी से आप आकलन कर सकते हैं 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। तो अब बताइए कि 2024 के चुनाव में जमीन क्या रहेगी? आप तो देख रही हैं वोट बैंक किस तरीके से। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए 2024 में वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी देखिए मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अभी उनके सामने 3 चुनौतियां हैं। पहले तो चुनाव के रूप में चुनौती है, 2 उपचुनाव है, गोला गोकर्णनाथ और मैनपुरी, फिर नगर निकाय चुनाव है और उसके बाद 2024 का चुनाव है, वो बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहले उनकी खुद की पार्टी है सबसे बड़ी चुनौती, और उनका यादव परिवार है जो कि बिखरा हुआ है, और उसको जब तक नहीं समेटेंगे तब तक एक संदेश नहीं दे पाएंगे कि हाँ हम चुनाव में भी सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 चुनौतियां हैं, लेकिन उससे किस तरीके से वो निपट सकते हैं कहीं ना कहीं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट की आप बात कर लीजिए। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने अमन गिरी को उतारा है, और बेशक विनय तिवारी उतने चर्चित नहीं है, लेकिन फिर भी गोला गोकर्णनाथ सीट पर सपा की चर्चा हो रही है कि सपा टक्कर दे सकती है। अभी खबर ये आई कि सपा ने आरोप लगाया है अमन गिरी पर, बिल्कुल धन बांटने का आरोप लगाया। तो अभी आप देखिए ना कि चुनावी माहौल एक तरीके से बनना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे जितना समय होता जाएगा मुलायम सिंह यादव के निधन को, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव फॉर्म में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इतने पुराने दोस्त हैं मुलायम सिंह यादव के आजम खान, सपा को सींचने का काम नहीं किया है उनके साथ। तो अब देखिए कि उन पर भी चुप्पी साधे हुए हैं अखिलेश यादव, कुछ बोल नहीं रहे। सब नेता जो है बसपा के नेता सब सेंधमारी के चक्कर में लगे हुए मुस्लिम वोट बैंक। तो अखिलेश यादव जो चाहें अगर तो एक बार में सारे मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींच सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर चुप्पी साधी हुई है, और ये सवाल बहुत समय से उठता आया है अखिलेश यादव पर कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं है इसको लेकर। अब जैसा मैं आपको अभी बता रही थी शुरुआत में कि कहीं ना कहीं ये जीत को लेकर है। देखिए बेशक उनके बड़े नेता हैं और उनको बोलना भी चाहिए उनके लिए, क्योंकि आजम खान जेल से छूटकर बाहर आए उस वक्त बीजेपी ने आरोप लगाया, मीडिया का भी आरोप था कि आजम खान नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, और उसके बाद अखिलेश यादव ने बात को संभालने की भी कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हमारे बड़े हैं और हम खुद मिलने गए थे उनसे जब वो जेल से छूटे हैं, और वो मिलने गए भी थे उनसे। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, क्योंकि 3 साल की सजा हुई है आजम खान को। आपने देखा होगा 27 महीने इससे पहले जब जेल में वो रहे, उस दौरान कितने आरोप लगे अखिलेश यादव पर। लेकिन जब आजम खान निकलकर सामने आए, आजम खान ने भी खुलकर नाराजगी नहीं जाहिर की अखिलेश यादव के लिए, लेकिन हाँ नाराजगी थोड़ी बहुत थी और वो कुछ बयानों में नजर आया आजम खान के। लेकिन जो
असल नाराजगी मतलब जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि बहुत गुस्सा है आजम खान और बहुत अतिशयोक्ति की तरह उसको दिखाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बाद में नजर नहीं आया। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बेशक आजम खान बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के समय के नेता हैं, बेशक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि वाकई उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी फिर मुस्लिम वोट बैंक को साधना। मुझे एक आखिरी सवाल जयंती आपसे कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक किस पे भरोसा करे? भाजपा पे करे, क्योंकि भाजपा भी अभी पसमानदा मुसलमानों के पीछे अभी हाथ धो करके पड़ी हुई है कि किसी तरीके से वोट आ जाए। एक तरफ अखिलेश यादव है, सेकुलर पार्टी वाली छवि है, और यहाँ पर भाजपा की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है, लेकिन फिर भी अभी मुसलमानों को साधने में लगे हुए हैं। तो किस पे भरोसा करें? देखिए, भरोसा तो जनता, असल में आप राजनीति की बात करेंगे, जनता भरोसा किसी पे नहीं करती है। जब चुनाव जिस वक्त होते हैं उस वक्त जो पार्टी जिस तरीके से उनको लगता है कि हाँ वो पार्टी हमारे समर्थन में, जनता की बात नहीं, 20% की बात। हाँ जी, मैं आपका जो जिस तरीके तरफ आपका इशारा है मैं वो समझ रही हूँ। आप 20% की बात कर रहे हैं, यानी आप मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बता दें तो मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करेंगे तो उसमें सेंध अभी इस वक्त बसपा भी लगा रही है। मायावती जिन्हें विधानसभा चुनाव में कहा गया कि दिखती ही नहीं है बहन जी, और बहन जी गायब हो गई हैं। कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में जो धरातल से कवरेज हुई उससे सामने आया ये शाजेब कि मायावती को जितने भी जो उनका जो दलित वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ खिसक गया। अभी उसको दोनों को वापस लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश भाजपा भी कर रही है, पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव में अभी तीनों पार्टियां, अब आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो अखिलेश यादव को मुसलमानों ने अपना बहुत समर्थन दिया था, बिल्कुल। और उस अगर नैतिकता की बात की जाए तो उतनी नैतिकता पर खरे नहीं उतरे अखिलेश यादव, जो कि उनको अब उतरना चाहिए। अभी उनके पास देखिए मौका है, वो हर वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का काम कर सकते हैं। ये मौका है उनके पास। अब इस मौके का इस्तेमाल अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से पहले उनका प्रबल रहा है, या मुस्लिम वर्ग ने जिस तरीके से उनको, अल्पसंख्यक वर्ग ने जिस तरीके से उनको पहले अपना समर्थन दिया है, उसी तरीके से आगे भी उनको समर्थन मिले। लेकिन हाँ, बसपा इसमें सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि आप देखिए इमरान मसूद को मायावती अपने पाले में लाई है और पश्चिमी यूपी में उनको उतारा गया है, जहां पर सोच सकते हैं आप कि कितना असर पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आजम खान पर जो चुप्पी साधे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी रणनीति है। आगे चल के हो सकता है आजम खान को लेकर के वो बयान दे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।